नमस्कार साथियों आपकी ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, किस किस के लिए पैसा आया, कितना पैसा आया, सब कुछ जानेंगे आप। और जांच कैसे होगी, कैसे कार्यवाही करें। आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहां से आप एप्लीकेशन सर्च करें ई ग्राम स्वराज। जैसे ही आप एप्लीकेशन सर्च करेंगे ये लिख के आ जाएगा, यहाँ पे आप ओपन करें। ओपन करने के बाद अपना स्टेट जो है वो सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए मेरा स्टेट जो है वो है साथियों उत्तर प्रदेश, तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ज़िला मान लीजिए हमारा, मान लीजिए ऐसे ही हम मान लेते हैं कि ज़िला हमारा इटावा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत जो है, सॉरी ग्राम पंचायत नहीं, अब इसमें ब्लॉक कौन सा आपका है, ठीक है ना। तो ब्लॉक जो भी हो आपको, जैसे मान लीजिए हमारा है, या मान लीजिए सैफई। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैंने सैफई माना है, ठीक है ना। तो जो भी हो, ठीक है, वो आप अपना कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद साथियों अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्राम पंचायत काफ़ी आएंगे, ठीक है, बर्रा आ गया, यहाँ पे काफ़ी आएंगे, जो भी आपका हो, ठीक है, वो आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी ने जो है वो ये लछवाई सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मान लीजिए हमारा लछवाई है, ठीक है ना। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको कर देना है, आपको साथियों यहाँ पे कर देना है सबमिट। अब देखिए हमारा फ़ोन ऐसा था, अगर ऐसा करें तो यहाँ पे हो जाएगा सबमिट। अब आपके पास जो है यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल के आ गए, ईआर डिटेल्स, अप्रूव्ड एक्टिविटीज़, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है फाइनेंशियल प्रोसेस, ठीक है ना। तो आपको सबसे ज़्यादा फाइनेंस के बारे में जानना है तो आप इसको खोल लें, ठीक है ना। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गई हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल डिटेल आ गई, रिसिप्ट, एक्सपेंडियर, ठीक है ना, सब कुछ आ गया, ठीक है ना, और सब कुछ पूरा डिटेल होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया गया रिसिप्ट अमाउंट, ठीक है ना, यहाँ पे पूरा दिया गया है कि कितना अमाउंट है, और उस अमाउंट की डिटेल भी देख सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये इसका एक का डिटेल नहीं दिखा रहा है, इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हमने इसका देखा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे डिटेल कई को उसका नहीं दिखा रहा है, लेकिन दिखाता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप डिटेल्स चेक कर सकते हो कि किसके लिए जो है पैसा, किसके लिए पैसा आया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके ग्राम प्रधान ने जो है पैसा तो निकाला है, लेकिन जो है उस कार्य में नहीं लगाया है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों जो है आप उनके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, उनके जो है आरटीआई भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किया, वाउचर नंबर ये है, वाउचर डिटेल ये है, वाउचर अमाउंट है 54,000, ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ पे पंचायत सहायक मानदेय, ठीक है, और यहाँ पे सभी का दिया गया है, किस किस के लिए वर्क नेम दिया गया है, ठीक है। पूरा इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स देख रहे हैं आप, ठीक है ना, आपका यहाँ पे भी आ गया, ठीक है ना, वेजर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ग्रांट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये भेजा गया, ये कहाँ खर्च हुआ, सब कुछ इसमें आप पता लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये नाम है साथियों ई ग्राम स्वराज, ठीक है ना। तो इसका आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके प्रधान ने लगता है आपको धांधली की है, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप उनके खिलाफ सबसे पहले तो आप सूचना का अधिकार डालें। सूचना के अधिकार में जैसे मान लीजिए उसमें आपको, मान लीजिए किसी रोड के लिए पैसा आया है, ठीक है ना, या किसी नल के लिए पैसा आया है, और वहाँ पे मान लीजिए उन्होंने वो नल नहीं लगवाया है, तो आप जो भी आपके वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, या मान लीजिए वहाँ पे एक अधिकारी और होते हैं जिन्हें कहा जाता है सीडीओ, ठीक है, तो इनको शिकायत कर सकते हैं आप, ठीक है। और एफआईआर भी यहाँ तक की हो सकता है। जैसे मान लीजिए नल के लिए पैसा आया 10 नल के लिए, अब लगे वहाँ पे मात्र 2 नल, तो ऐसी कंडीशन में उन पे एफआईआर होगा, क्योंकि 4 नल तो चोरी हुए हैं। चोरी किसने किए, वो ग्राम प्रधान ने किए हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप कार्यवाही कर सकते हैं।